तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। हम चालू कर रहे हैं आज का अपना ये वीडियो। स्वागत है सभी का हमारी दूसरी वीडियो में, जिसमें मैं आपको क्लोज समझाने जा रहा हूं। हमने कल पढ़ा था कि क्लोज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्लोज पढ़ा था, प्रधान उपवाक्य जिसको हम बोलते हैं। दूसरा अपन ने पढ़ा था सबऑर्डिनेट क्लोज। तीसरा पढ़ा था अपन ने कोऑर्डिनेट क्लोज। तो यदि आपने पहला वीडियो नहीं जाना है, नहीं देखा है, तो पहला वीडियो जरूर देख लें हमारे चैनल पर जाकर के। अब हम आज बता रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लोज का पहला टाइप, नाउन क्लोज। तो आज हम नाउन क्लोज, और नाउन क्लोज में भी पहला टॉपिक उठाया हमने, सब्जेक्ट टू अ वर्ब। क्या होता है सब्जेक्ट टू अ वर्ब? सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन आपको लिख रहे हैं। तो आपको इसका लिखना पड़ेगा कि जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य से आश्रित उपवाक्य के रूप में इस प्रकार जुड़ता है कि प्रधान उपवाक्य यानी प्रिंसिपल क्लोज, प्रधान उपवाक्य में आई हुई क्रिया के कर्ता का काम करने लगता है। इसका मीन्स समझे। अब हम दो साधारण वाक्य को जोड़ेंगे, जिसमें से एक आपका होगा प्रिंसिपल क्लोज और दूसरा होगा आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। तो हम इस प्रकार से जोड़ेंगे कि पूरा का पूरा जो आपका प्रधान उपवाक्य है वो आपका किसका काम करने लगेगा? सब्जेक्ट का। देखें कैसे। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपसे बोला जाए ही इज इल, तो ही इज इल, वह बीमार है, तो ये हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। ठीक है, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। अब एक बात का और मैं आपको बता रहा हूं कि इट इज ट्रू, तो ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लोज, यह सत्य है, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। अब आपका लिख के आएगा यहां ब्रैकेट में कंबाइन द सेंटेंस। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसों को आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि इनमें से प्रिंसिपल कौन है और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन है। तो सब्जेक्ट टू अ वर्ब, हम इस पूरे वाक्य को सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, तो एक बार अपन सब्जेक्ट टू अ वर्ब की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य से आश्रित उपवाक्य के रूप में इस प्रकार जुड़ता है कि प्रधान उपवाक्य में आई हुई क्रिया के कर्ता का काम करने लगता है, तब वह आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट टू अ वर्ब कहलाता है। तो इसको मैं कंबाइन करके बता रहा हूं आपको। इसको पूरा का पूरा सब्जेक्ट बनाना है। तो दैट ही इज इल इज ट्रू, इतना बनेगा ये। दैट ही इज इल इट ट्रू, ये बन गया। और ये पूरा का पूरा इतना जो वाक्य है वो आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। हमने ये जो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज था, आश्रित उपवाक्य था, इसका हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया है। ये इट हटा करके पूरा सब्जेक्ट लिख दिया है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या काम करने लगा है? सब्जेक्ट का।
तो ये वाक्य दैट से जुड़ेंगे। हम आपको बता दें, अगर दोनों वाक्य साधारण हैं तो उन्हें दैट से जोड़ा जाता है। तो अभी आप पढ़ रहे थे सब्जेक्ट टू अ वर्ब, जिसमें हमने अपने प्रिंसिपल क्लोज को या प्रधान उपवाक्य को पूरा सब्जेक्ट बनाया है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और देने वाला हूं, तो एक बार आप इसे रिपीट कर लें कि सब्जेक्ट टू अ वर्ब क्या होता है। तो जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य से आश्रित उपवाक्य के रूप में जुड़ता है और प्रधान उपवाक्य में आई हुई, जैसे इसमें इल, ये क्या है आपकी वर्ब, तो इस वर्ब का पूरा सब्जेक्ट बन जाता है, तो वो कहलाता है सब्जेक्ट टू अ वर्ब। अब हम इसके एग्जाम्पल आपको कुछ लिख रहे हैं, तो और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसके दो एग्जाम्पल उठाए हैं आपके सब्जेक्ट टू अ वर्ब के। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अपन ने नाउन क्लोज पढ़ा है जिसमें सब्जेक्ट टू अ वर्ब, जिसमें आपका जो आश्रित उपवाक्य है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो देखते हैं, पहला सेंटेंस है, डू यू नो दिस, क्या आप यह जानते हैं? द ट्रेन इज लेट, कि ट्रेन क्या है आपकी, लेट है। अब कितना लिख के आता है, कंबाइन एबव पेयर्स ऑफ सेंटेंस, आपको जो ये जोड़े से सेंटेंस दिए हैं इनको कंबाइन करना है, नहीं जोड़ना है, इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग अ नाउन क्लोज, आपको नाउन क्लोज की तरह इसको करना है। तो इसमें जो आपका आश्रित उपवाक्य है वो ये है, और ट्रेन इज लेट ये आपका प्रिंसिपल है, तो इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है, ध्यान रहे। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा इसमें, द ट्रेन इज लेट, दैट द ट्रेन इज लेट, डू यू नो दिस, डू यू नो दिस, ये बनेगा। ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट बन गया। द ट्रेन इज लेट, दैट डू यू नो दिस, इसको हमने दैट से जोड़ दिया है। नेक्स्ट देखें, ही रोट समथिंग, वह कुछ लिख रहा है। अब यहां नंबर 1 और नंबर 2 डाल के नहीं है, बल्कि यहां बीच में आपका क्या बना हुआ है, ये एक सेंटेंस ये है, फिर फुल स्टॉप, इसके बाद एक सेंटेंस ये है। ही रोट समथिंग, इट इज नॉट लेजिबल, इसको भी क्या करना है, कंबाइन अ सेंटेंस टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग अ नाउन क्लोज। तो इसको भी आपका ये जो पूरा प्रिंसिपल क्लोज है इसको आपको सब्जेक्ट बनाना है, जैसे आपने इस प्रिंसिपल क्लोज को क्या बनाया है, सब्जेक्ट। तो आप इसको देखें, इसको इट की जगह रख देंगे हम पूरा, तो इसको बनाओगे आप, ही रोट समथिंग, ही रोट समथिंग, या तो दैट आगे लिख देते हैं या दैट से जोड़ देते हैं, दैट इज नॉट लेजिबल। तो ये पीछे वाला सेंटेंस आपका सबऑर्डिनेट क्लोज था, नीचे वाला सेंटेंस आपका प्रिंसिपल था, और ये दोनों जुड़ गए, तो ये बन गया ही रोट समथिंग। इसका इट हट जाएगा, ये कॉमन सब्जेक्ट होता है, ये कॉमन सब्जेक्ट की जगह ये पूरा प्रिंसिपल क्लोज आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट। ही रोट समथिंग दैट इज नॉट लेजिबल। तो ये इस प्रकार से आपको कंबाइन करने। अब अगर साधारण वाक्य हैं तो दैट से जुड़ जाते हैं। अब अपन और लोग पढ़ेंगे कि कहां दैट से जोड़ना है, किसको हु से जोड़ना है, किसको हाउ से जोड़ना है, किसको विच से जोड़ना है। तो इनमें अपन को ध्यान ये रखना है, जब किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा की जाती है तो हु से जोड़ा जाता है, जब वस्तु की चर्चा की जाती है तो विच। मैं ये सारे टॉपिक आपको लिखवा दूंगा। तो अभी आपको ये दो सेंटेंस समझ में आए होंगे कि जो मुख्य वाक्य है हमें उसको लिखना है, और फिर दैट से आपको दूसरा वाक्य जोड़ देना है। द ट्रेन इज लेट, दैट यू नो दिस, ट्रेन बहुत लेट है, क्या आप ये जानते थे या आप जानते थे, तो ये ऐसा बन गया।
और ही रोट समथिंग, वह कुछ लिख रहा है, ये आपका प्रिंसिपल है। जिसमें इट आए वो है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। जहां पे इट आए वो क्या है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इट इज नॉट लेजिबल, तो इट हटा के इट सब्जेक्ट की जगह हमें ये पूरा वाक्य रख देना है। अब हम सब्जेक्ट की जगह रख रहे हैं, इसीलिए आपका ये सब्जेक्ट हुआ वर्ब कहलाता है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस में। जो नेक्स्ट होगा आपका नेक्स्ट क्लोज होगा नाउन क्लोज का ही टाइप, ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब। मैं वो और आपको आज कवर करवा रहा हूं। तो दोस्तों एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी आपके क्लोज होते हैं वो लगभग इन वाक्यों से जोड़े जाते हैं। अब किसी किसी में तो वो देता है कि इनको वेयर से जोड़ना है या हाउ से जोड़ना है, किसी कभी कभी वो नहीं देता है। तो हमें दिमाग लगाना रहता है कि हम इन दो वाक्यों को वेयर से जोड़ें कि हाउ से जोड़ें कि व्हेन से जोड़ें, किस चीज का यूज करें या दैट से जोड़ें। तो अगर वाक्य आपके सिंपल हैं, दोनों वाक्य कोई सिंपल बात कही जा रही है, सिंपल है या साधारण है, कोई साधारण बात बोली जा रही है, तो वो जुड़ेगा आपका दैट से। व्हाट आपका जुड़ेगा जब कोई प्रश्न किया जा रहा हो, प्रश्न हो रहा हो। ध्यान रहे, बहुत शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं। अगर एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कुछ पूछ रहा है या याद रहे आपको प्रश्न की चर्चा हो, व्हाई आता है आपका, इसका अर्थ ही क्यों होता है, तो कारण बताता है। अगर एक सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस के होने या ना होने का कारण पता चल रहा हो या बता रहा हो तो वहां पे व्हाई आएगा। अगर समय की चर्चा है, व्हेन माने कब होता है, अगर समय की चर्चा है तो आपका वेयर आएगा। व्हेन कहां आता है आपका समय में। हाउ क्या होता है जब व्यक्ति की चर्चा हो, किसी पर्सन की चर्चा हो, तो क्या आएगा वहां पे हाउ, हाउ। ठीक है। वेयर कहां आएगा, जहां प्लेस की चर्चा हो यानी स्थान की। तो इन्हें जोड़ने के लिए आपको ये चीजें याद रखना है। पर्सन, हाउ कहाँ आता है व्यक्ति के लिए, जब किसी एक वाक्य में या दूसरे वाक्य में किसी व्यक्ति को की चर्चा की जा रही हो। वेयर कहाँ आता है आपका स्थान में। व्हेन क्या आता है आपका समय में, जब समय की हो कितने बजे क्या दूसरे वाक्य में। या व्हाई कहाँ आता है जहां कारण बताया जा रहा हो। व्हाट कहाँ आएगा जहां प्रश्न किया गया हो। और दैट आपके मैंने दो वाक्य बताए जो दैट से जुड़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं और आगे। तो ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब देख रहे हैं दोस्तों अपन। पहला अपन ने सब्जेक्ट टू अ वर्ब पढ़ लिया है जिसमें वो सब्जेक्ट की जगह अपन जोड़ रहे थे सबऑर्डिनेट को। अब हम लिख रहे हैं कि जब एक साधारण वाक्य, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य से, दूसरे साधारण वाक्य से आश्रित वाक्य के रूप में, आश्रित उपवाक्य के रूप में इस प्रकार जुड़ता है, इस प्रकार जुड़ता है कि प्रधान उपवाक्य में, प्रधान उपवाक्य में आई वर्ब के कर्म का काम करने लगता है, काम करने लगता है। यानी यहां जो आपका उपवाक्य होगा वो कहां जुड़ेगा, वर्ब की जगह पे। ठीक है। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य से आश्रित उपवाक्य के रूप में इस प्रकार जुड़ता है कि प्रधान उपवाक्य में आई वर्ब के कर्म का काम करने लगता है। देखो एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं।
तो देखें दोस्तों, मैंने आपको ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब बताया है, इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई नो इट, मैं यह जानता हूं, तो ये बन गया आपका सबऑर्डिनेट। अब प्रिंसिपल लिख रहे हैं ही इज इल, तो अब हम इस प्रधान उपवाक्य को इसका पूरा ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। तो ये आपका कंबाइन होके बनेगा आई नो इट, हटके क्या आ जाएगा, दैट ही इज इल। तो ये पूरा इसके सब्जेक्ट की जगह जुड़ चुका है। आई नो दैट ही इज इल, तो ये आपका दैट से कंबाइन हो गया। और कहां आया है ये, आश्रित उपवाक्य जो था आपके, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया है हमने पूरा का पूरा। देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य से आश्रित उपवाक्य के रूप में इस प्रकार जुड़ता है कि प्रधान उपवाक्य में आई हुई वर्ब को वर्ब के कर्म का काम करने लगता है। तो देखने सबऑर्डिनेट क्लोज आपका ये हो गया, आई नो इट, मैं यह जानता हूं, ये स्वतंत्र नहीं है। अब क्या जानता हूं, क्या ये नहीं पता चल रहा है, ही इज इल, वह बीमार है, ये अपना अर्थ दे रहा है। तो ये बन गया आपका, वैसे आश्रित उपवाक्य जिसमें इट आए वही होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। तो ये बन गया आई नो दैट ही इज इल, इसको कंबाइन करने पर आपका ये आ गया है। अब हम इसमें जो अगला क्लोज है उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।